अगले श्लोक में कहते हैं, हे प्रिय मित्र, यह सठ विधाता चतुर कुम्हार की तरह विपत्ति रूपी दंड के मार की परंपरा से अत्यंत चंचल चिंता रूपी चक्र पर मिट्टी के पिंड की तरह मेरे मन को घुमाता रहता है। ये हम नहीं जानते कि वह इससे क्या बनाना चाहता है। सठ विधाता मतलब दुष्ट विधाता, क्योंकि विधाता तो बहुत कष्ट देता है ना। यह सठ विधाता चतुर कुम्हार की तरह, ये विपत्ति जो होती है आकार प्रकार बढ़वा देती है। जैसे लोहा गलाते हैं, गला हुआ लोहा का कुछ भी बन सकता है, फावड़ा भी बन सकता है, कुल्हाड़ी भी बन सकता है, लोहे का छड़ भी बनाया जा सकता है। वैसे ही विपत्तियां मनुष्य के व्यक्तित्व को अगर उसका संकल्प दृढ़ हुआ तो विपत्तियां उसको उचित आकार प्रकार देती है। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, यद्यपि भगवान शंकर में और विष्णु जनार्दन में कोई भेद मालूम नहीं पड़ रहा, फिर भी जिनके सिर पर तरुण चंद्रमा विराजमान है उन्हीं में हमारी भक्ति हो। भगवान शंकर हो या 14 भुवनों के स्वामी, ब्रह्मांड को अपने अंदर अपने उदर में धारण करने वाले विष्णु, हालांकि इनमें कोई भेद नहीं दिखाई देता, तथापि जिनके सिर पर चंद्रमा शोभायमान हो उन्हीं सदाशिव से हमारी प्रीति है, उन्हीं सदाशिव के चरणों में निमग्न रहते हैं। भगवान शिव में भक्ति क्यों हो? भगवान शिव का ज्ञान इतना प्रबल है, ये भर्तृहरि के बैराग शतक से पता चलता है। उनके लिखने का मतलब जगह जगह इसमें राज सुख की निंदा है, स्त्री सुख की निंदा है। भर्तृहरि का कहना है कि स्त्री से जो सुख मिलता है उससे ज़्यादा योग में सुख मिलता है। बैराग शतक में वो जगह जगह लिखते हैं, अरे राजा तू अगर अपने सुख में सुखी है तो योगी अपने सुख में सुखी है। ऐसा क्यों लिखते हैं भर्तृहरि? क्योंकि उनके चित्त से राजा के संस्कार अभी मिटे नहीं हैं। जब राजा के संस्कार प्रदीप्त होते हैं तो मन को बैराग में ढालते हैं बार बार। जब भर्तृहरि के सामने से कोई चक्रवर्ती सम्राट सेना सजाए अपने घमंड में जा रहा होगा और भर्तृहरि चुपचाप देख रहे होंगे तो उनको भी लगता होगा कि एक समय हम भी इस तरह से चक्रवर्ती थे, एक समय हमारा भी घमंड था। फिर सोचते कि घमंड बेकार है, लेकिन वह घमंड उनको याद आता है। जब स्त्रियों का समूह कहीं जंगल में बैठा होगा तो उनको अपने महल की स्त्रियां याद आती हों, जरूर आती हों। फिर अपने मन को कहते होंगे कि यह सब रानी वानी सब बेकार है। वही बात भर्तृहरि को याद आ रही है। 3 साधु थे, तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। एक साधु बचपन में ही साधु बन गया था, एक की सगाई हो गई थी, उसकी होने वाली पत्नी ठीक से बात नहीं करती थी तो वह सगाई तोड़कर साधु बन गया था। और एक साधु था जो शादी होने के बाद 1-2 साल बाद साधु बनने आया था, बच्चा भी एक हो गया था तब आया था। अब तीनों ध्यान कर रहे थे। उधर से एक महिला गुजरी, नवयुवती स्त्री गुजरी, जो साधु बचपन से ध्यान साधना कर रहा था उसका मन अडिग रहा, उसके दिमाग में ही नहीं आया, क्योंकि उसके दिमाग में नहीं थी स्त्री। जो साधु सगाई छोड़ करके आया था उसकी आंखें खुली, और जो साधु शादी छोड़ के आया था वो कई बार मुड़ मुड़ कर देखा, अपना ध्यान तोड़ तोड़ करके। रुनझुन पायल की आवाज़ सुनी, उसको सब अपना याद आने लगा। तो संस्कार जल्दी जाता नहीं है। परिस्थिति से भाग लेना बहुत आसान है, लेकिन मनस्थिति से भागना बहुत मुश्किल है। जब मनस्थिति भर्तृहरि को विकल करती होगी तो फिर क्या करते हैं, ये अगले श्लोक में कहते हैं।